The IELTS most challenging skill that is reading. स्टूडेंट्स जब भी IELTS कैंडिडेट्स जो डिफ़िकल्टी फेस करते हैं वो रीडिंग में है। वो रीडिंग क्यों डिफ़िकल्ट लगती है? नंबर वन तो वो हैबिचुअल नहीं है, रूटीन में आपकी वो रूटीन नहीं होती, इसलिए एक डिफ़िकल्टी ये आती है। दूसरा ये है कि आपको ये नहीं बताया जाता, आपको उसकी एक्चुअलिटी नहीं बताई जाती कि क्या डिफ़िकल्टीज़ यू हैव टू फेस। So the first and foremost thing is you have to run, you have to fight with the time. टाइम मैनेजमेंट जो है ये सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है। इसी टाइम मैनेजमेंट को मैनेज करने के लिए आपको बाकी स्किल्स और टिप्स एंड ट्रिक्स एंड स्ट्रेटजीज यूज़ करना पड़ती हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल वी से यू हैव टू स्किम द टेक्स्ट। स्किमिंग इज़ व्हाट? स्किमिंग एक ऐसी आर्ट है जिसमें आपने सबसे पहले ये देखना है कि कैसे आप लिमिटेड टाइम में ज़्यादा से ज़्यादा टेक्स्ट को गो थ्रू कर सकते हैं, ना कि रीड कर सकते हैं। गो थ्रू करना है, अपनी अंडरस्टैंडिंग डेवलप करनी है, ये सबसे पहला है। इसमें भी थोड़ा सा लिंग्विस्टिकली हम इसको यूज़ करते हैं कि आपने जितना भी हमारा जो टेक्स्ट है, पैसेज है, इसमें पूरे के पूरे टेक्स्ट में दो तरह के मेनली जो वर्ड्स यूज़ किए जाते हैं। एक है स्ट्रक्चरल वर्ड्स जो कि स्ट्रक्चर बनाते हैं सेंटेंस का। ऑन द अदर साइड कंटेंट वर्ड्स, दे हैव देयर ओन मीनिंग्स। जब आपने स्किमिंग करनी है, यू हैव टू नोटिस, जब आपने स्किमिंग करनी है तो आपने जो कंटेंट वर्ड्स हैं, मेन वर्ड्स हैं, मीनिंगफुल वर्ड्स हैं, उनके ऊपर फोकस करना है। और ये चीज़ आपकी स्पीड रीडिंग बढ़ाती है, यही चीज़ आपको कॉम्पिटेंट रीडर बनाती है। सो जब भी आपने सबसे पहले टेक्स्ट को रीड करना है तो स्किमिंग को इंक्रीज करना है, बढ़ाना है। साथ में जब आप क्वेश्चन रीड करें, क्वेश्चन को बड़ा केयरफुली रीड करें। क्वेश्चन रीड करने के बाद उसकी टाइप ऑफ क्वेश्चन देखें, ये किस टाइप का क्वेश्चन है, आपसे क्या डिमांड कर रहा है। ये कोई जैसे मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है, समरी कंप्लीशन क्वेश्चन हो सकता है, आइडेंटिफाइंग इंफॉर्मेशन है, मैचिंग इंफॉर्मेशन है, किस टाइप का क्वेश्चन है, उसको आपने बड़ा केयरफुली देखना है। देन रीड आफ्टर, जैसे ही आपने क्वेश्चन रीड करना है, यू हैव टू फाइंड द की वर्ड इन द क्वेश्चन स्टेटमेंट। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। बहुत से स्टूडेंट्स यहाँ पे कंफ्यूज हो जाते हैं, किस वर्ड को आपने सबसे पहले, की वर्ड क्या है, क्वेश्चन का की वर्ड क्या है, उस क्वेश्चन के साथ रेलिवेंट बिफोर एंड आफ्टर यू हैव टू फाइंड सम सिनोनिम्स। वो सिनोनिमिंग क्या है, वो आपको हेल्प करेगी टेक्स्ट में, पैसेज में आंसर ढूंढने में। ठीक है, ये सबसे इम्पॉर्टेंट है। उसके बाद एक चीज़ और याद रखें जो बहुत से स्टूडेंट एग्ज़ाम में मिस्टेक करते हैं, जहाँ क्वेश्चन आंसर उनको नहीं आता वो उसको ब्लैंक छोड़ के आ देते हैं। सो याद रखें, एग्ज़ाम में कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं होती। ये कन्फ्यूजन लोगों ने क्रिएट कर रखी है, ऐसा कुछ नहीं होता, नेगेटिव मार्किंग नहीं होती, जिसकी वजह से कुछ बच्चे जो हैं वो अपना क्वेश्चन आंसर जो हैं जिनका नहीं पता या कंफ्यूज हैं वो अनआंसर छोड़ आते हैं। सो नेवर लीव एनी क्वेश्चन अनआंसर। अनआंसर क्वेश्चन नहीं छोड़ना, हर एक को आंसर करना है। जहाँ नहीं लग रहा, आप अपनी एक फेमिलियरिटी, आप टेक्स्ट पढ़ा हुआ है, जो आपको मोस्ट रेलिवेंट, मोस्ट क्लोजेस्ट आपको गेस्ट लग रहा है, आप ज़रूर लगाएं। ये बेसिकली आपको हेल्प करेगा ताकि आपका कोई भी गेस भी जो है कहीं ना कहीं वो आपका ठीक लग जाए। वरना अगर वो गलत होगा तो ब्लैंक छोड़ेंगे तो वो तो वैसे ही गलत हो जाएगा। ठीक है, सो इस तरीके से आपने टाइम मैनेज करना है। इसके साथ एक और मैं आपको एडवाइस करता चलूँ, कोशिश करें प्रैक्टिस रेगुलर करें। रेगुलरली यू हैव टू प्रैक्टिस। ये जो प्रैक्टिस है ये ग्रेजुअली आपकी स्किल को डेवलप करती है, रीडिंग स्किल को स्टेप बाय स्टेप डेवलप करती है। तो इसलिए आपने कोशिश करके इसको लाजमी प्रैक्टिस में लाना है। और इस प्रैक्टिस में इवन रीडिंग को इम्प्रूव करने के लिए अपनी जो एवरीडे वोकेबलरी है, लेक्सिकल रिसोर्सेज हैं, वोकेबलरी पे फोकस करें। वोकेबलरी टाइम लेती है, बहुत ज़्यादा फैंसी वोकेबलरी में भी नहीं जाना। जो आपकी एवरीडे यूज़ की वोकेबलरी है, वेराइटी होनी चाहिए, उस पे वर्क करें, आपकी वोकेबलरी इंक्रीज़ हो। ठीक है, और लास्टली एक्चुअल एग्ज़ाम में आपने एक और चीज़ कीनली देखनी है कि जब आपका एग्ज़ाम हो जाता है, क्वेश्चन मुकम्मल हो जाते हैं सारे, उनको रिव्यू ज़रूर करें। वो जो रिवीजन है वो बेसिकली रिवीजन आपकी कहीं ना कहीं कोई क्वेश्चन मिस हो रहा है, कोई कहीं गलत आंसर हो गया हो, तो उस चीज़ को आपको कहीं ना कहीं सेव करती है।
So you must have to follow these instructions. We'll see in our next class, inshallah, in our next with the writing also. If you have any question, you can also write in the comment text. So I'll answer you, inshallah. Take care, have a good day, and bye-bye.